नवरात्र का 7वां दिन है और इस दिन हम माता कालरात्रि का पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि के नाम से पता चलता है कि माँ का रूप अत्यंत भयंकर है। इनका यह स्वरूप बहुत प्रलयकारी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक बार शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक तपस्या किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने महिषासुर जैसी एक वरदान मांगा। उन्होंने बोला कि वो उसे ऐसा वरदान दे कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि वो ऐसा वरदान दे कि उनका वध केवल एक स्त्री ही कर सके। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे देते हैं और फिर उन लोगों ने मिलकर तीनों लोकों में तबाही मचा दी। सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। सभी देवी देवताओं परेशान होकर माँ पार्वती के पास जा पहुंचे और उनसे मदद मांगी। माँ पार्वती ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया और उनका यह रूप कालरात्रि के रूप से जाना गया। जब शुंभ और निशुंभ को यह बात पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवक चंड और मुंड को माता से युद्ध करने के लिए भेजा। माँ कालरात्रि ने इनका भी वध कर दिया और फिर माता का नाम चामुंडा से प्रसिद्ध हुआ। और फिर शुंभ और निशुंभ ने अपने दूसरे सेवक रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज को महादेव शंकर से यह वरदान प्राप्त थी कि अगर उसके शरीर से एक भी रक्त जमीन पे नीचे गिरता है तो उस रक्तबीज से न जाने कितने असंख्य मात्रा में राक्षस पैदा होंगे जो उसके ही समान होंगे। जैसे ही माँ कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त नीचे गिर गया और उसमें से असंख्य मात्रा में रक्तबीज उत्पन्न हुए। सभी देवी देवताओं को लगने लगा कि अब तो रक्तबीज का वध करना असंभव है। देवी कालरात्रि ने एक विचित्र चीज सोचा। जैसे वो एक रक्तबीज का वध करती तो उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही वो उसे पी जाती और फिर युद्ध में केवल वास्तविक रक्तबीज ही बच गया। और फिर माता ने उसका भी वध कर दिया। कई दिनों युद्ध के बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया। फिर माँ कालरात्रि ने पूरे जगत को राक्षसों से मुक्त कर दिया और सभी देवी देवताओं को स्वर्ग प्रदान किया।